नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं जो कि ओएनजीसी की तरफ से निकल के आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ओएनजी की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। कैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे जाके आपको टाइप करना होगा www.clory.com और फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, ये ओएनजीसी के अंडर ही वैकेंसीज आउट हुई हैं जो कि geogroup.in वेबसाइट पे इन्होंने आउट करी हैं। ये ओएनजीसी का ही एक स्किल्ड जो है आप कह सकते हैं कि अदारा है, जिसके अंदर वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, जहां पे डिप्लोमा आपने किया हुआ है सिविल और बीई में किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस या फिर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट की बात करूं तो टैलेंट एग्जीक्यूशन का है, जिसके अंदर एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर पाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट बात करूं स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर का है, जिसमें बीई, बीटेक, सिविल, एमई, एमटेक सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 0 से लेके 5 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब आपको नहीं भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स के लिए ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ तो टेंडर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, जिसके अंदर एनी ग्रेजुएट, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर 1 से लेकर 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इवन फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आईटी इंजीनियर का, जिसके अंदर डिप्लोमा आपने किया हुआ है कंप्यूटर में, आईटी में, बैचलर इन कंप्यूटर्स और आईटी की हुई है या फिर एनी कंप्यूटर एंड आईटी रिलेटेड कोर्स किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 0 से लेकर 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है तो। नेक्स्ट बात करूँ टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसके अंदर 12th पास कैंडिडेट जो है, आप 12th पास हैं आईटीआई में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 to 2 ईयर आप एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे और इवन फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो पोस्ट आउट की गई है वो है ड्रोन पायलट की। आपने डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ तो जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी है नेक्स्ट, जिसके अंदर बीएससी आपने जियोलॉजी में की हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेशर्स और जिनको एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी है, जहाँ पे बीई और एमई इलेक्ट्रिकल में आपने की हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी जो है 7 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ केमिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें बीएससी आपने केमिस्ट में की हुई है, डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स के लिए ये नोटिफिकेशन जो है आपका रहने वाला है। उसके बाद लीगल एग्जीक्यूटिव की है, जिसके लिए बीए, एलएलबी या एलएलबी और बीएससी एलएलबी की हुई है आपने, आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये वैकेंसीज़ के लिए आपको जैसे अप्लाई करना है वो कैसे करना है वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे ये पोस्ट आप सारी देख पा रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल आगे करना है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना होगा। देन ये आप पूरा फॉर्म देख सकते हैं, ईमेल आईडी, आपका नाम, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करे वो पोजीशन, लोकेशन कैंडिडेट की, उसके बाद प्रेफर्ड लोकेशन क्या चाहिए आपको, वो एक्सपीरियंस आपका कितना है वो, अगर नहीं है तो नील लिख सकते हैं, फ्रेशर्स लिख सकते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, करंट सैलरी क्या है, अगर नहीं है तो एनए लिख दीजिएगा, एक्सपेक्टेड सैलरी मतलब आपको कितनी सैलरी रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको एक अपना फाइल जो है पीडीएफ रूप में बनाना है, आपका अटैचमेंट जो कि आपका रहेगा सीवी और प्लस आपके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको अटैच करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको पता है पीडीएफ में एक से ज़्यादा जो है आप उसके अंदर फाइल से अटैच कर सकते हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप कर दीजिएगा और लास्ट में आपको कर देंगे सबमिट। देन आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। पैसा आपसे कोई नहीं लिया जाएगा, अगर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं आप मना कर दीजिएगा, दैट मीन्स वो गलत है, फॉर्ज है, आप पैसे पे मत करिएगा। तो यही आपका टोटल जो प्रोसीजर है वो रहने वाला है। सभी पोस्ट के आगे यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी किसी तरह का भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई पैसे या कोई अपनी पर्सनल डिटेल शेयर मत करिएगा और अपना फ़ोन नंबर वही शेयर करिएगा जिसके अंदर आपका बैंक रजिस्टर्ड नहीं है, और अपनी डिटेल्स जो है वही शेयर करिएगा जो आप वहाँ पे दे सकते हैं। सो इसके बाद आपको कोई भी कॉल आती है तो उसमें आपकी इंटरव्यू होगी और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होनी है। ये सारा प्रोसीजर रहने वाला है। ये आज का नोटिफिकेशन। तो अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।